रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम साथियों। सनातन पर उंगली उठाने वाले बहुत से विधर्मियों को लगता है कि हम तो सिर्फ मूर्ति पूजक हैं, लेकिन सनातन के चमत्कार जो हैं वो विधर्मियों को भी हमारे सनातन में आने पर मजबूर कर देते हैं। और आज की वीडियो ऐसे ही चमत्कार से भरी हुई है, तो पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। अयोध्या के प्रति आस्था का भाव है तो त्याग की भावना है, उम्मीदों का शहर है तो जीवन की डोर भी अयोध्या से जुड़ी है। राजा हो या रंक, बच्चा हो या बुजुर्ग, अयोध्या के चमत्कार को हर कोई नमस्कार कर रहा है। इस ऐतिहासिक नगरी की गलियों में आए दिन चमत्कार से साक्षात्कार के किस्से देखने सुनने को मिलते हैं। फिर चाहे भगवान राम के दूत हनुमान की हनुमानगढ़ी में भक्तों की मन्नत पूरी होनी हो, या सरयू किनारे बसे त्रेता के ठाकुर मंदिर में पूरी होती कामना, भक्त उम्मीदों के साथ आते हैं और भरी हुई झोली के साथ लौटते हैं। भगवान राम जब त्रेता युग में अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। सदियां बदल गईं, लेकिन लोगों की प्रभु राम के प्रति आस्था आज भी वैसे ही बरकरार है। अयोध्या आने वाला हर शख्स मानता है कि अयोध्या आकर मांगी गई उनकी हर मुराद जरूर पूरी होती है। जब जिंदगी में उन्हें कहीं से आस नहीं मिली, तब अयोध्या ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया। कहते हैं अयोध्या में भक्त सबसे पहले हनुमानगढ़ी आते हैं, यहाँ के कोतवाल हनुमान जी के यहाँ मत्था टेकते हैं और फिर उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। इस दौरान संकटों को हरने की कामना भी की जाती है। ऐसी ही आस्था हनुमानगढ़ी के प्रति अवध के नवाब रहे शुजाउद्दौला की बताई जाती है। मुगल बादशाह फिरोजुद्दौला और उसका बेटा यहाँ पर कल जोड़ के खड़ा हुआ, हनुमान जी के मंत्रों से अभिसिंचित करके तुरंत उसको पिला दिया और सामने में वह चंगा हो गया, निरोग हो गया। इसी से प्रसन्न होकर के हनुमानगढ़ी का महल वही मुगल बादशाह बनाया। कहते हैं जब दवा फेल हो जाती है तब अयोध्या में सच्चे मन से मांगी गई दुआ ही काम आती है। ये बात 1754 में शुजाउद्दौला ने उस वक्त महसूस की जब उसके शहजादे की तबीयत खराब हो गई। बताया जाता है कि हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। नवाब के वजीरों ने तब हनुमानगढ़ी के टीले में आकर मत्था टेका था। टीले के पुजारी बाबा अभयराम दास जी से शुजाउद्दौला के बेटे को ठीक करने की विनती की। दावा किया जाता है कि इसके बाद नवाब खुद बेटे के साथ पुजारी अभयराम जी से मिला और फिर जो कुछ हुआ उसने हनुमान जी के प्रति उसकी श्रद्धा न सिर्फ बढ़ाई बल्कि उन्हें हनुमान जी का परम भक्त भी बना दिया। चर्चा ये करते हैं कि नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे जब बीमार पड़े तो बाबा अभयराम दास यहाँ के महंत हुआ करते थे, और उस दौरान जब कहीं के उपचार से कोई काम नहीं बना, शहजादे की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो उस दौरान लोगों ने कहा कि एक बार आप हनुमानगढ़ी जाइए। तब हनुमानगढ़ी का ये जो दिव्य महल आपको दिखाई दे रहा है ये टीले के तौर पर था, लेकिन उस दौरान जब यहाँ पर आए तो बाबा अभयराम दास ने जो चरणामृत है वो मंत्रों के साथ छिड़क दिया शहजादे पर और शहजादा फिर ठीक हो गया। शुजाउद्दौला ने कहा कि बताइए हम क्या सेवा करें। बहुत जोर डालने पर फिर हनुमानगढ़ी के निर्माण का प्रस्ताव आया और फिर ये इसका पुनर्निर्माण हुआ हनुमानगढ़ी के इस मंदिर का। नवाब शुजाउद्दौला ने साल 1755 में अपनी राजधानी फैजाबाद के बदले लखनऊ ट्रांसफर कर दी और खुद वहां रहने लगा, लेकिन इसके बाद भी उसकी आस्था हनुमानगढ़ी के प्रति कभी कम नहीं हुई। हनुमान जी के प्रति जो आस्था और भक्ति शुजाउद्दौला ने दिखाई वो आगे भी उसके खानदान में नजर आई। शुजाउद्दौला के इतिहास और उसके मकबरे की जानकारी रखने वाले अरशद खान बताते हैं कि साल 1855 में कुछ मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर कब्जा करने के मकसद से हमला किया। तब तत्कालीन नवाब ने अपनी सेना भेजकर हमलावरों को खदेड़ दिया और हनुमान जी के प्रति आस्था दिखाई। आज से 300 साल पहले अयोध्या अवध का हिस्सा थी। तब नवाब अपनी सल्तनत में मस्जिद और इमामबाड़ों को बढ़ावा दे रहे थे, मगर यही नवाब अयोध्या के हैरान करने वाले चमत्कारों को नमस्कार करते थे। कहते हैं कि अगर हनुमान जी की कृपा नहीं हुई होती तो शायद अवध शासकों का इतिहास आज बदला हुआ होता, क्योंकि अवध के शासक रहे वाजिद अली शाह की दादी मां को कोई संतान नहीं थी। दावा किया जाता है कि हनुमान जी ने सपना दिया और फिर उसी के बाद अवध वंश को आगे बढ़ाया जा सका। अवध की महारानी को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने देश विदेश में अपना दवा इलाज करवाया, कहीं से उनको लाभ नहीं मिला। लोगों ने कहा कि आप भी उस मजार पे जाके मन्नत मानी, हो सकता है आपकी मुराद पूरी हो जाए। वो गई वहाँ पे मन्नत मानी। जब मन्नत मानी तो उनको गर्भ हुआ तो उनको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए कि जहाँ मन्नत मान के आई वहाँ कोई मजार नहीं है, मेरी प्रतिमा है, उसको खुदवाइए। तो नवाबों का सब जमाना था, उन्होंने तुरंत आदेश किया अपने कारिंदों को, उसकी खुदाई हुई।
लोग बताते हैं कि 40 फीट जब खुदाई हुई तो हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा विराजमान है वहां पे उनको प्राप्त हुई। अयोध्या के रक्षक हनुमान जी का एक विग्रह लखनऊ में मौजूद है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि जमीन के अंदर से जब मूर्ति निकली तो इसे हाथी पर रखकर कहीं दूर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हनुमान जी ने अवध नवाब को सपना दिया और गोमती के दूसरे पार नहीं जाने को कहा। बताते हैं कि इसके बाद अवध नवाब ने महमूदाबाद के राजा को पत्र लिखा और जमीन मंदिर के लिए मांगी। अवध के नवाबों पर हनुमान जी का प्रभाव कितना रहा उसे ऐसे समझ सकते हैं कि नवाब रहे सादत अली खान का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसीलिए उन्हें बचपन में मंगलू भी कहा जाता था। नवाबों के खानदान से जुड़े लोग आज भी लखनऊ में मौजूद अलीगंज के हनुमान मंदिर में दर्शन करने आते हैं। नवाब तो अभी तक आते हैं, अभी जो बुक्कल नवाब हैं या जो हैं वो उनके खानदानी परिवार के आते हैं, घंटा चढ़ाते हैं। वो सब लोग ये जो बड़े मंगल की परंपरा है उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई है। यहाँ से मंदिर ही उन्होंने बनवाया है। हनुमान जी के इस मंदिर में मन्नत मांगने की परंपरा सालों पुरानी है। तो आपने ये वीडियो देखी तो लोग जो है मूर्ति पूजा पे सवाल उठाते हैं, तो उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई देखो, लोग मूर्ति पूजा पे सवाल उठाते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास मूर्ति है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं। पर मैंने तो ये देखा है कि बहुत से लोगों के पास तो ना मूर्ति है ना फोटो है, कभी उन पे भी तो सवाल उठाओ। सवाल उठाना है तो दोनों तरफ से उठाओ ना। ये दो पलरा वाला खेल मत खेला करो। ये दो मुँहे सांप वाला खेल जो खेला जाता है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को और सभी को हानि पहुंचाता है ना। अगर मूर्ति पूजा पर सवाल उठाना जानते हो तो भाई उसके ऊपर भी सवाल उठाओ जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, जिसका तुम्हारे पास कहीं फोटो ही नहीं है, तो भाई उस पर भी सवाल उठाओ ना। इसी से एक सवाल निकल के आता है कि लोग अपने वाले को तो देखते नहीं है फिर भी विश्वास कर लेते हैं, और हमारे वाले का चमत्कार भी होता है, उनको देखा भी आता है किस तरह से चमत्कार हो रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कैसा क्यों? भाई ये है लकीर के फ़कीर, इनको एक लकीर रटा दी गई है, ये ना तो उससे आगे देखना जानते हैं ना उसके पीछे देखना जानते हैं, उसी पे छाती पीटते रहेंगे। उससे आगे जानने की ना इनकी क्षमता है ना इनकी बुद्धि है, ठीक है ना। इनकी आंखों पर वो पट्टी बांध दी गई है, बिल्कुल इन्हें अंधा कर दिया गया कि ये उसके सिवा कुछ और देख ही नहीं सकते, सच्चाई जान ही नहीं सकते। और भाई अगर आंख मूंद करके किसी पे विश्वास करोगे ना बिना सोचे समझे, तो भाई हाल यही होने वाला है जो आज पाकिस्तानियों का है। हकीकत बात है, आप जा कर के देखो, तबाह होने की कागार पर है। किस वजह से? जमहूरियत पाकिस्तान। जमहूरियत का मतलब आप भी समझते होंगे, आप सब भी समझते होंगे, है ना। तो आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अरे कम से कम सही और गलत का अंतर करना तो सीखो, उसका फिर समझना तो सीखो। आप बिना सही गलत का अंतर समझे भाई लकीर के फ़कीर बने हुए हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो इन्हें बस वही लकीर दिख रही है, वही हरा दिख रहा है, उसी पे छाती पीटे पड़े, सच्चाई देखना नहीं चाहते। मैं यही कहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राम। जय जय श्री राम।